हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे डेली फैक्ट चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों पर एक श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 6 एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं। आज हम अपने 7वें एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं, जो भगवान महादेव के ज्योतिर्लिंग बाबा सोमनाथ पर आधारित है। आशा है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आएगा। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक कर दें तथा सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आगे के एपिसोड्स आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 बाबा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका विवरण ऋग्वेद में भी मिलता है। ये मंदिर जिस स्थान पर स्थित है वहीं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह भी त्यागी थी। यह मंदिर 3 नदियों कपिला, हिरण्या और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। इस मंदिर को इतिहास में कई बार आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ा गया तथा इसे बार बार हिंदू राजाओं ने बनवाया। सोमनाथ महादेव का शिवलिंग प्राचीन समय से अपने दिव्य चमत्कारों से जाना जाता है। भगवान महादेव का ये सिद्ध स्थान है। चैप्टर 2 पौराणिक कथा। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सोम अर्थात चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया, लेकिन चंद्रदेव उनमें से केवल एक रोहिणी नामक पत्नी से अधिक स्नेह रखते थे तथा उन्हें और पत्नियों से ज्यादा सम्मान दिया करते थे। ये सब बातें जब दक्ष प्रजापति को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो गए तथा उन्होंने चंद्रदेव को शाप दे दिया कि आज से हर दिन चंद्र का तेज घटने लगेगा। शाप से विचलित चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। अंततः शिव प्रसन्न हुए और चंद्र के शाप का निवारण किया तथा कहा कि मैं शाप को समाप्त नहीं कर सकता, पर इसके प्रभाव को थोड़ा कम कर सकता हूँ। शाप के अनुसार तुम्हारा तेज हर रोज कम होता जाएगा, पर पूरी तरह तेज समाप्त होने के बाद पुनः वह तेज लौट आएगा तथा यह क्रम निरंतर चलता रहेगा। यह वरदान पाकर चंद्रदेव प्रसन्न हो गए तथा उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की कि आप यहीं पर स्थापित हो जाएं, जिससे सभी भक्त आपके दर्शन कर सके। भगवान शिव ने चंद्रदेव की बात मानी तथा प्रकाश स्तंभ रूपी शिवलिंग के रूप में सोमनाथ नाम से स्थापित हो गए। इसी स्थान पर चंद्रदेव ने भव्य मंदिर का निर्माण किया। चैप्टर 3 वर्तमान मंदिर का स्वरूप। सोमनाथ मंदिर 3 भागों में विभाजित है, जिसमें गर्भगृह, नृत्य मंडप और तथा सभा मंडप शामिल है। मंदिर का शिखर 150 फीट ऊंचा है। मुख्य कलश का वजन 10 टन है। इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। मंदिर परिसर 10 किलोमीटर में फैला है। इसमें 42 मंदिर हैं। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य शैली में किया गया। मंदिर के अंदर पार्वती, लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और नंदी की प्रतिमा है। इस मंदिर में शिवलिंग के ऊपर अहिलेश्वर की प्रतिमा स्थापित है। परिसर में भगवान गणेश का मंदिर है तथा उत्तरी दीवार के बाहर अघोर लिंग की मूर्ति है तथा अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी। प्रथम एक मंदिर ईसा के पूर्व में अस्तित्व में था, जिस जगह पर द्वितीय बार मंदिर का पुनर्निर्माण 7वीं सदी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने किया। 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनायद ने इसे नष्ट करने के लिए अपनी सेना भेजी। गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका तीसरी बार पुनर्निर्माण किया। इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका विवरण लिखा, जिससे प्रभावित हो महमूद गजनवी ने सन 1025 में कुछ 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। इसकी संपत्ति लूटी और इसे नष्ट कर दिया। 50,000 लोग मंदिर के अंदर हाथ जोड़कर पूजा अर्चना कर रहे थे। प्रायः सभी कत्ल कर दिए गए। गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण कराया। 1797 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो इसे 5वीं बार तोड़ा गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे पुनः 1706 में गिरा दिया। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। 1948 में प्रभास तीर्थ, ये जगह प्रभास पाटन के नाम से जानी जाती थी।
इसी नाम से इसकी तहसील और नगर पालिका भी थी। यह जूनागढ़ रियासत का मुख्य नगर था, लेकिन 1948 के बाद इसकी तहसील, नगर पालिका और तहसील कचहरी का बेरावल में विलय हो गया। मंदिर का बार बार खंडन और जीर्णोद्धार होता रहा, पर शिवलिंग यथावत रहा। लेकिन सन 1026 में महमूद गजनवी ने जो शिवलिंग खंडित किया, वह यही आदि शिवलिंग था। इसके बाद प्रतिष्ठित किए गए शिवलिंग को 1300 में अलाउद्दीन की सेना ने खंडित किया। इसके बाद कई बार मंदिर और शिवलिंग को खंडित किया गया। बताया जाता है आगरा के किले में रखे देवद्वार सोमनाथ मंदिर के हैं। महमूद गजनी सन 1026 में लूटपाट के दौरान इन द्वारों को अपने साथ ले गया। मंदिर के मूल मंदिर स्थल पर मंदिर ट्रस्ट द्वारा निर्मित नवीन मंदिर स्थापित है। राजा कुमारपाल द्वारा इसी स्थान पर अंतिम मंदिर बनवाया गया था। सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री उग्गशराय नवल शंकर देवर ने 11 अप्रैल 1940 को इसका उत्खनन कराया। इसके बाद भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के उत्खनन द्वारा प्राप्त ब्रह्मशिला पर शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित किया है। पूर्व राजा दिग्विजय सिंह ने 8 मई 1950 को मंदिर की आधारशिला रखी तथा 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग स्थापित करवाया। नवीन सोमनाथ मंदिर 1962 में पूर्ण निर्मित हो गया। 1970 में जामनगर की राजमाता ने अपने पति की स्मृति में इसके नाम से दिग्विजय द्वार बनवाया। इस द्वार के पास राजमार्ग है और पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। सोमनाथ मंदिर निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा योगदान रहा। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है, जिसके ऊपर एक तीर रखकर संकेत किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच में पृथ्वी का कोई भूभाग नहीं है। असाद मुद्रांत दक्षिण ध्रुव प्रयत अवधित ज्योतिर्मार्ग। इस स्तंभ को बाण स्तंभ कहते हैं। मंदिर के पृष्ठ भाग में स्थित प्राचीन मंदिर के विषय में मान्यता है कि पार्वती जी का मंदिर। चैप्टर 4 बाबा का आशीर्वाद। सोमनाथ बाबा का आशीर्वाद ऐसा है कि यहाँ पर दर्शन मात्र से ही भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य नष्ट हो जाते हैं। वह भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा के पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज हो जाता है तथा जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा नीच का होता है तथा खराब फल प्रदान कर रहा हो, तो ऐसे जातकों को यहाँ आकर पूजन अवश्य करना चाहिए। चैप्टर 5 कैसे पहुँचे। सोमनाथ हवाई, रेल व सड़क परिवहन सेवाओं से जुड़ा है। यहाँ से 55 किलोमीटर स्थित कैशोड नामक स्थान से सीधे मुंबई के लिए वायु सेवा है। कैशोड और सोमनाथ के बीच बस व टैक्सी सेवा भी उपलब्ध है। सोमनाथ एवं बेरावल स्टेशनों से अहमदाबाद व गुजरात के अन्य स्थानों और देश के अन्य स्थानों के लिए रेल सेवाएं उपलब्ध हैं। सड़क परिवहन द्वारा बेरावल से 7 किलोमीटर, मुंबई 889 किलोमीटर, अहमदाबाद 400 किलोमीटर, भावनगर 266 किलोमीटर, जूनागढ़ 85 किलोमीटर और पोरबंदर 122 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूरे राज्य में इस स्थान के लिए बस सेवा उपलब्ध है। सोमनाथ एवं बेरावल में ठहरने के लिए हर बजट के होटल, गेस्ट हाउस, विश्रामशाला व धर्मशाला की सुविधाएं उपलब्ध। चैप्टर 6 निष्कर्ष। गुजरात में सोमनाथ मंदिर पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सोमनाथ शिव या हिंदुओं के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। गुजरात के हलचल भरे पश्चिमी तट पर स्थित शिव मंदिर वास्तव में एक दिव्य सौंदर्य है, जो मेहमानों को शाश्वत शांति प्रदान करता है। सोमनाथ मंदिर जिसे नष्ट कर दिया गया था और इस तरह से फिर से बनाया गया कि वह सोमनाथ तट और अंटार्कटिका के बीच एक सीधी रेखा में बिना किसी भूमि क्षेत्र में स्थित है। क्या यह वास्तव में आकर्षक नहीं है? इस तरह के तथ्य वास्तव में हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म निश्चित रूप से एक साथ चल सकते हैं। सोमनाथ महादेव मंदिर के शांतिपूर्ण परिवेश को गुजरात में अवश्य देखना चाहिए। प्रांत के सबसे स्वच्छ और सबसे व्यवस्थित मंदिरों में से एक यह मंदिर शब्दों से परे एक सुंदर कृति। आशा है आपको हमारा ये एपिसोड और एपिसोड्स की तरह ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड हमारा पसंद आया है और आपको ये जानकारी यूजफुल लगे, तो आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और इसके को हमें और भी ज़्यादा प्यार दें, जिससे कि आगे ये जब वीडियो आगे तक जाएगा तो और लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।